नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है। विकसित बिहार, जंगल राज को रोकने वाला वोट है। और भाइयों बहनों, मैं तो जिस जिस जिले में जाता हूं वो सभी जिलों में कहते हैं भाई साहब हमारे प्रत्याशी को मंत्री बना देना। और लखीसराय वालों, आपको तो हमने बनाया उप मुख्यमंत्री आपके यहां भेज दिया है। भाइयों बहनों, ये लखीसराय का सिंदूर और गुलाल दोनों बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है ना भाई? अरे जोर से बोलो, है ना? सिंदूर और गुलाल दोनों इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ। मैं आज आपको बताने आया हूं, ये लालू और सोनिया जी की सरकार थी केंद्र में, उसने इस देश में आतंकवाद के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए लचीला स्टैंड रखा था। आए दिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी खून खराबा करते थे, अपनी धरती को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में जब हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया कर। ये लखीसराय का सिंदूर, यहां का जो सिंदूर है वो सिर्फ सिंदूर नहीं है, हमारी माताओं बहनों का सौभाग्य का निशान है। और मोदी जी ने वो यात्रियों का बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर हमारी माता बहनों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के शासन में ये देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो चुका है। भाइयों बहनों, लखीसराय का एक एक वोट, लखीसराय का एक एक वोट जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चपेट में था। सारे उद्योग बंद, व्यापार बंद, धंधे बंद, ट्रेडिंग बंद। एक ही धंधा चल रहा था, अपहरण और फिरौती। जघन्य हत्याकांड होते थे, नरसंहार होते थे, खून, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पर था। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में था या नहीं था? भाई बताओ तो जरा, जोर से माताएं बहनें भी बताए, था या नहीं था? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने नीतीश बाबू के हाथ में बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और बिहार के अंदर नए विकास की शुरुआत। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक और बार
एनडीए की सरकार बनाइए। ये जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, वो नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो। और राहुल बाबा, आप मानकर चलना, आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया, आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाएगा। और भाइयों बहनों, जो विजय जुलूस निकलेगा, वो विजय जुलूस लखीसराय के गुलाल से ही गुलाबी हो जाएगा। लखीसराय का गुलाल पूरे बिहार को गुलाबी करेगा जब फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने एक कार्यकर्ता के रूप में यहां विजय सिन्हा जी को भेजा था। मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूं। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचाया। हमने एक कार्यकर्ता भेजा था, आपने उसको उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। लखीसराय वालों, मैं कहकर जाता हूं, फिर से विजय बाबू को विधायक बना दो, हम उनको बड़ा आदमी बनाने का काम करें। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।